नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका मेरे चैनल भविष्य नक्षत्र में। आज का यह वीडियो है परिवर्तनी एकादशी के बारे में, जो कि पड़ा करती है भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को। बड़े ही साधारण शब्दों में लोग ये कह देते हैं कि परिवर्तनी एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु, जो कि पाताल लोक में चतुर्मास के अंदर 4 महीने की निद्रा के बीच में अपनी करवट में परिवर्तन करते हैं, वह है यह एकादशी। जबकि सिर्फ ऐसा ही नहीं है मित्रों, परिवर्तनी एकादशी के 2 ऐसे मतलब हैं जो अभी तक आपको किसी भी YouTube वीडियो में किसी ने नहीं बताए होंगे। साथ ही साथ अब तक किसी को भी शायद इस बारे में जानकारी ही नहीं है। तो इस वीडियो को ज़रा ध्यान से देखिएगा, यह जानने के लिए कि परिवर्तनी एकादशी के बारे में क्या है ख़ास। जैसा कि भगवान ने स्वयं बताया, युधिष्ठिर के पूछने पे भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि इस दिन भगवान के वामन रूप की पूजा की जाती है, क्योंकि इस रूप का यह महत्व बताया गया है। परिवर्तनी एकादशी का जो दूसरा महत्व मैंने आपको कहा था कि मैं बताऊंगा, वह यह है कि जब भगवान स्वयं योग निद्रा में चले गए तो धरती का जो भी भार है, कार्यभार है, उसको संभालने के लिए भगवान अपने वामन रूप को छोड़ देते हैं कि अब धरती की रक्षा कौन करेगा, वामन रूप करेंगे। यानी कि इस वक्त ब्राह्मणों की पूजा बताई गई है कि सभी ब्राह्मणों की आप पूजा कर लें भगवान की जगह, तो वह भी आपका व्रत, वह भी आपकी पूजा सीधे भगवान को ही मिलेगी। तो परिवर्तनी एकादशी का सीधा मतलब यह है, जो कि किसी भी YouTube वीडियो में अब तक आपको किसी ने भी नहीं बताया होगा। मित्रों, वामन रूप की बात चली है तो यह भी बता दूं कि भगवान श्री कृष्ण आगे क्या कहते हैं। वामन रूप क्यों उन्होंने धारण किया था कि धरती पर रहने वाला दैत्यराज बलि, जो कि सभी पूरी लोकों को, तीनों लोकों को, यानी कि धरती को, स्वर्ग लोक को और पाताल लोक को जीत चुका था और इंद्र से कुछ खास ही ईर्ष्या रखा करता था। वैसे तो ब्राह्मणों की पूजा किया करता था, भगवान श्री विष्णु का वह सहस्त्र नाम पढ़ा करता था और इसी प्रकार अपने जीवन को व्यतीत किया करता था, परंतु सभी देवताओं और इंद्रलोक को उसने जीत लिया था, जिसके कारण सभी देवता इकट्ठे होकर इंद्र और बृहस्पति देव सबसे पहले भगवान विष्णु के पास आकर यह कामना करने लगे कि भगवान आप अपना अवतार लेकर हमें इस दैत्य से बचाएं और इस परेशानी से हमें दूर करके देवलोक हमें वापस दिलवाएं। तो भी भगवान ने अपना 5वां अवतार लिया और वामन रूप धारण किया और वामन रूप में उन्होंने जाकर दैत्यराज बलि से उपहार स्वरूप, दान स्वरूप 3 पग धरती मांग ली, 3 पग ज़मीन मांग ली और पहले ही पग में उन्होंने पूरी की पूरी अपना विकराल रूप धारण करने के बाद, अपना विक्रम रूप धारण करने के बाद पहले ही पग में पूरी धरती को नाप दिया। दूसरे में उन्होंने स्वर्गलोक और इंद्रलोक को नाप दिया और उनसे यह दोनों चीज़ें वापस ले ली। जब उन्होंने 2 ही पग में तीनों लोक अपने वश में कर लिए, उसके बाद यह पूछा कि अब मैं तीसरा पग कहाँ रखूँ। तो महाराज बलि ने अपना मुकुट उतार के अपना शीश भगवान के आगे कर दिया और कहा, तीसरा पग आप मेरे सिर पर रखें। ऐसे दानी थे बलि। जैसे ही भगवान के वामन रूप ने राजा बलि के सिर पर अपना पग रखा, बलि सीधे पाताल लोक पहुंच गए और भगवान ने खुश होकर उससे कहा कि तुम मेरे मूर्ति रूप की स्थापना करो। और राजा बलि ने भगवान की लेटे हुए की ऐसी मूर्ति की स्थापना करी। तब से ही भगवान लेटे हुए शेषनाग की शैया पर लेटे हुए पूजे जाते हैं। मित्रों, यह भी बता देना चाहूँगा कि इस दिन के बाद से परिवर्तनी एकादशी मनाई जाती है। तब से ही परिवर्तनी एकादशी के दिन पाताल लोक में, यानी कि स्वर्ग लोक और धरती लोक के अलावा भी परिवर्तन के रूप में पाताल लोक में भी भगवान को पूजा जाने लगा। और तब से ही महाराज बलि का इतना बड़ा नाम हुआ कि उनको दानवीर बलि कहा जाता है। जब भी कोई भी ब्राह्मण आपके कलावा बांधता है हाथों में, तब दानवीर राजा बलि का नाम ज़रूर लेता है। कभी भी इस मंत्र को ध्यान से सुनिएगा तो महाराजा बलि का नाम दानविंद्रों के नाम से ज़रूर लिया जाता है। यह व्रत अवश्य कर लें परिवर्तनी एकादशी का। साथ ही साथ जिसकी तिथि भी मैं आपको दे रहा हूँ, जो कि इस प्रकार है, स्क्रीन पर आप देख लीजिए। 16 सितंबर सुबह 9:36 पर तिथि प्रारंभ हो जाएगी एकादशी की और व्रत रखा जाएगा 17 सितंबर को और तिथि 8:08 AM तक रहेगी। पारण का समय रहेगा 18 सितंबर 6:50 से लेकर 8:23 तक।
आज के दिन परिवर्तनी एकादशी का व्रत के दिन अगर हम यह व्रत कर लेते हैं तो वाजपेयी यज्ञ का हमें महत्व प्राप्त होता है और साथ ही साथ ऐसा आशीर्वाद भगवान का प्राप्त हो जाता है कि हमें जो भी हमने सुकर्म पूरी ज़िंदगी करने हैं वह हमारे हाथों से अच्छे ही अच्छे कर्म होते हैं और धन धान्य को प्राप्त कर लेने के बाद मोक्ष की प्राप्ति इस व्रत को कर लेने के बाद होती है। पूरी रात जागरण करने वाले और पूरे दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करने वाले सभी जातकों को एक पुण्य की प्राप्ति होती है। वाजपेयी यज्ञ का पुण्य प्राप्त होता है। साथ ही साथ धन्य धान्य से परिपूर्ण होते हुए हम मोक्ष धाम को भगवान के चरणों में जाते हैं। यह भी बता देना चाहूँगा मित्रों कि यदि आपको इस प्रकार की वीडियो में और इस प्रकार की जानकारी में रुचि है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक भी करें। यह ज़रूर जानना चाहूँगा कि यदि आपने वीडियो को ध्यान से देखा है तो आपको यह बताना होगा कि भगवान के किस रूप की भगवान श्री कृष्ण ने पूजा करने के लिए बताया गया है कि हम किस रूप की पूजा करें। इस सवाल का सही जवाब देने वाले की किसी एक की कुंडली को मैं निःशुल्क विवेचन करूंगा। तो सही उत्तर यदि आपको पता है, आपने वीडियो को ध्यान से देखा है, तो कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर अवश्य दें और श्री हरि विष्णु न लिखना भूलें। कमेंट बॉक्स में सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। आज के वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।